सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम रतन सूत्र इसके बारे में उपदेश सुनेंगे। हर जो भी उपदेश होता है वह सारा उपदेश की जो शुरुआत होती है, जो स्टार्टिंग होती है, वह भगवान बुद्ध के नाम से ही होती है। बुद्ध के नाम से ही जो हमें कार्य प्रारंभ करना होता है वो बहुत सफल होता है। भगवान बुद्ध का जब हम नाम लेते हैं उस समय मन श्रद्धा युक्त होता है, मन बहुत खुश होता है, सुखी होता है। और जैसे ही मन सुखी होता है, संतुष्टि होता है, तो कोई भी काम करते समय बहुत सफलता मिलती है। इसलिए हम बुद्धिस्ट लोग जहाँ भी जाएंगे या कोई प्रोग्राम में हम जाते हैं तो भगवान बुद्ध के नाम से शुरुआत करते हैं ताकि वो शुरुआत बहुत अच्छी तरह हो पाए। तो ऐसे ही सारे उपदेशों की शुरुआत हमने भगवान बुद्ध के नाम से की, क्योंकि बुद्ध बहुत श्रेष्ठ है। भगवान बुद्ध के प्रताप से सभी का मंगल होता है। भगवान ने सभी को दुख मुक्ति का मार्ग बताया है। ऐसा कोई उनके पास विपक्ष नहीं था कि ये नीचा है, ये ऊंचा है, ये बहुत अमीर है, ये बहुत गरीब है। सबके लिए समता थी और धर्म की देशना तो सबके लिए स्वतंत्र थी। कोई भी आए नंबर सुने और खुद को दुख मुक्ति के मार्ग पर लेके जाए। तो भगवान बुद्ध की ये जो वाणी है ये हर एक लोगों के लिए बहुत लाभदायी वाणी है। ऐसी वाणी की आज हम सुनने वाले हैं जिसका नाम है रतन सूत्र, डायमंड सूत्र जिसे हम कहते हैं। परित्त और यह उपदेश खुद भगवान बुद्ध ने किया है। जब भगवान वैशाली नगर में गए तो वही भगवान बुद्ध ने यह सूत्र का पठन किया है और धर्म का उपदेश दिया है। उसकी पूर्व कथा हम जानेंगे। भगवान जब राजगृह में विहार कर रहे थे उस समय वैशाली शहर में बहुत रोग फैला था। अमनुष्य से बहुत लोग पीड़ित थे। जो मनुष्य नहीं होते उसे अमनुष्य कहे जा सकते हैं। इसलिए और दुष्काल अकाल बहुत पड़ा था। ये तीन बहुत बड़ी विपदा उस समय आई थी वैशाली नगर में। अगर हम देखते हैं कि वैशाली नगर बहुत वैभवशाली था, जहाँ के लिच्छवी बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत शीलवान थे और इसी वैशाली नगर के लिच्छवी
को भगवान बुद्ध ने उपदेश भी किया था, जिसमें 7 धम्म का उपदेश किया था। 7 परिहानीय धम्म, जो ऐसे धम्म है जो कभी हानि नहीं कर पाएंगे अगर उसे पालन करते हैं तो वैशाली शहर बहुत वैभवशाली था और यहाँ के लोग भी बहुत शील पालन करने में श्रद्धावान थे। तो एक समय ऐसा ही हुआ, वैशाली नगर में बहुत अकाल पड़ा। अकाल पड़ने के बाद खाने को लोगों को अन्न नहीं मिलता था, लोग मर रहे थे और उसी में मरने वाली की संख्या बहुत बढ़ गई थी। अब मर रहे थे, इतने लोग मर रहे थे कि लोगों को कहाँ गाड़े। जैसे कि अभी हम जानते हैं ये कोरोना काल का कालखंड है, इसमें भी लोग बहुत सारे कोरोना से मृत्यु हो रहे हैं। अब जब संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है मरने वालों की, तो उन्हें कहाँ गाड़े, यह प्रश्न सरकार के ऊपर आता है। तो कोरोना भी एक अमनुष्य है, जो मनुष्य नहीं है, ऐसा प्राणी है जिस प्राणी की वजह से महामारी फैली है और रोगराई फैली है, जिसे हम आज के समय में कह सकते हैं कि ये एक कम्युनिकेबल डिसीज है, एक से दूसरे को, दूसरे को तीसरे से होता है। तो उसी तरह वैशाली नगर में जब अमनुष्य से इस प्रकार का रोग फैल रहा था, तब ज़्यादातर लोग मर रहे थे। और फिर वहाँ की लिच्छवी ने विचार किया कि भगवान बुद्ध को अगर हम आमंत्रित करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, तो हो सकता है कि हमारे यहाँ का जो अकाल है वो खत्म हो जाएगा, रोगराई खत्म हो जाएगी और अमनुष्य जिन्होंने यहाँ पर पूरा प्रताप किया है, वो प्रताप उनका नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार वहाँ के ऋषियों ने राजा बिंबिसार को पत्र लिखा और पत्र में कहा कि आप हमारी ओर से भगवान बुद्ध और उनके संघ को आमंत्रित करें और कहे उनसे कि वैशाली नगर में इस प्रकार बहुत अकाल पड़ गया है और बहुत महामारी बढ़ गई है, जिससे कि लोग बहुत मर रहे हैं और रोगी हो रहे हैं। आप कृपया आए और इस महामारी के उपाय बताएं। तो जब राजा बिंबिसार विडवन में जाते हैं और जाने के बाद भगवान बुद्ध को विनती करते हैं कि इस प्रकार लिच्छवी की ओर से हमें पत्र मिला है और आपको उन्होंने आमंत्रित किया है कि आप कृपया वहाँ जाएं और जो भी हानि हुई है उस हानि से निकलने का उपाय बताएं। अब भगवान तो श्रेष्ठ थे, दुख मुक्त थे, उनके उपाय से तो कोई भी संकट टलता है, क्योंकि वो सभी जानते थे, सब चित्त विचारना, यानी सभी प्रकार के चित्त को जान सकते थे। जो भी कोई बुराई हो रही है और बुराई पे क्या उपाय निकालना है, बुराई किस तरह हो रही है, उसका कारण क्या है और क्या कार्य करना होगा, ये तो भगवान जानते थे। तो फिर भगवान ने भी आमंत्रण का स्वीकार किया और वहां से संघ लेके भगवान वैशाली की ओर चल पड़े। रास्ते में जो संघ जो जा रहा था, संघ को कोई तकलीफ ना हो, भगवान को कोई तकलीफ ना हो, तो इसीलिए सारा रास्ता बहुत अच्छी तरह ठीक किया गया था।
रास्ते में पेड़ लगाए गए थे और ईश्वर ने भी बहुत मदद की थी कि भगवान को और संघ को आने के लिए कोई तकलीफ ना हो और बहुत जल्दी हमारे नगर तक पहुंच जाए। अगर हम देखते हैं राजगृह से वैशाली तक कि बहुत बड़ा लंबा रास्ता है और जाने के लिए बहुत समय लगता है। अगर रास्ता ठीक ना हो तो अधिक समय लगता है, रास्ता अगर ठीक हो तो हम बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। तो इसी प्रकार रास्ता भी, सड़कें भी बहुत सुव्यवस्थित कर दी गई कि जहाँ से भगवान और संघ को आने के लिए कोई तकलीफ ना हो। और जैसे ही भगवान वैशाली का जो नगर है, उसकी जो सीमा है, उस सीमा के ऊपर पैर रखते हैं और संघ एंट्री करता है, उसी समय बहुत जोर से बारिश होती है और वह बारिश से सारे वैशाली नगर में पानी पानी हो जाता है। जो झाड़ सूख गए थे पानी की वजह से, वह झाड़ हरे भरे होने लगे। जो लोग मर चुके थे उनके शव इधर उधर जो बिखरे हुए थे, ये पानी की वजह से सारे शव बह गए, सारी रोगराई वहाँ से बह गई और वैशाली नगर बहुत क्लीन और स्वच्छ हो गया। और जो भी अकाल पड़ा था, सारा अकाल खत्म हो गया, नदियाँ भर गई और खेतों में पानी आ गया। और इसी तरह भगवान के आने से बहुत समृद्धि और वैभव बढ़ गया वैशाली नगर का। आने के बाद भगवान बुद्ध का और संघ का बहुत अच्छी तरह स्वागत किया जाता है और स्वागत करने के बाद भगवान वहाँ के लोगों को उपदेश करते हैं। ये जो रतन सूत्र, इस रतन सूत्र का उपदेश भगवान बुद्ध ने लोगों को बहुत अच्छी तरह किया है और इसका जो पठन करने के बाद इस सूत्र का जो पानी है सारे नगर में डाल दिया गया। क्योंकि हम परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा में हम जानते हैं कि हम एक छोटा सा लोटा भर पानी हम बुद्ध के वंदना में रखते हैं। जब परिक्रमा करते हैं तो पानी हम सब तरह हमारे घर में हो तो हमारे घर में वो डाल देते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने आनंद को कहा कि आनंद, ये जो परिक्रमा का जो पानी है, जो सारे वैशाली नगर की सीमाओं पे आप जाके डालें बुद्ध धम्म संघ का नाम लेके, तो सारी रोगराई नष्ट हो गई। और उसके बाद रोगराई जो इतनी बुरी हालत में आई थी वो कभी ऐसी नहीं आ पाएगी। तो जो महामारी हम कहते हैं, तो महामारी, तो बहुत से लोगों ने, हमारे भारत के बाहर के लोगों ने भी जब से कोरोना की महामारी आई उस समय से रतन सूत्र का पठन भी करना डेली शुरू कर दिया कि ताकि ये कोरोना काल बहुत जल्दी नष्ट हो जाए, उसके ऊपर कोई न कोई उपाय आ जाए कि बुद्ध धम्म संघ के प्रताप से। तो बहुत ये रतन सूत्र पावरफुल है। सूत्र के उपदेश में भगवान सभी के प्रति बहुत विनती करते हैं कि सारे जग में, सारे पृथ्वी में, आकाश में रहने वाले सभी जो प्राणी हैं, ये सभी प्राणी सुखपूर्वक विहार करें, बहुत प्रसन्न हो, बहुत सुख से रहे। और ये जो प्रवचन है, ये प्रवचन बहुत आदर पूर्वक सुने। भगवान कहते हैं दूसरी गाथा में कि सारे जग के जो प्राणी हैं
यह प्राणी मनुष्य प्राणी की रक्षा करे, उनके ऊपर मैत्री करे। उनकी जो मैत्री है उस मैत्री की वजह से मनुष्य को कोई कष्ट ना हो, क्योंकि ये सारे मनुष्य आप लोगों को अन्न देते हैं, भोजन देते हैं। इसलिए आप सब लोगों ने मनुष्य प्राणी का रक्षण करना चाहिए, उनके ऊपर मैत्री करनी चाहिए। आपने कोई भी शत्रु उनके ऊपर नहीं करना चाहिए। तो कितनी बड़ी मैत्री होती है। जैसे कि हम देखते हैं, जो भी प्राणी है वो प्राणी के लिए मनुष्य कोई ना कोई खाद्य पदार्थ देता ही। अगर हमारे घर में कोई कुत्ता होता है या बिल्ली होती है, उसे उसके लिए भी होता है, या कोई हमारे घर में कोई प्राणी नहीं भी होता है, बाहर भी कोई प्राणी होता है, तो प्राणी के लिए भी भोजन की व्यवस्था होती है। जैसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो हमारे घर में जब आते हैं तो कुछ भी भोजन होता है, वो भोजन नीचे गिरा होता है तो उसे डाल दिया जाता है। बहुत लोग रास्ते से चलते चलते शुगर है, शक्कर है, वो कीड़ों को डालते हैं। बहुत लोग प्राणियों को जो अन्न बचा हुआ होता है या जो बासा अन्न होता है वो लोगों को डालते हैं, कि इस प्रकार प्राणियों की भी रक्षा होती है। अब ये सिर्फ डोमेस्टिक एनिमल नहीं, तो जो जंगली जो एनिमल्स है उनके लिए भी मनुष्य बहुत अच्छी तरह सेवा करता है, कि वो मनुष्य भी जो है रक्षण हेतु उनकी सेवा करता है। तो इस प्रकार जंगल के प्राणी भी हो तो उनके लिए कोई खाद्य होता है। फॉरेस्ट के जो लोग होते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी तरह सुविधा देते हैं। तो हर तरफ एनिमल्स का ख्याल रखा जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये जो मनुष्य है, ये मनुष्य प्राणी आप सब लोगों का ख्याल करते हैं, आप लोगों को अन्न देते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने भी उनसे मैत्री करनी चाहिए। तो इसके प्रभाव से आप सबका कल्याण होगा, रक्षण होगा। सारे वर्ल्ड में, चाहे पृथ्वी पर आकाश हो, संपूर्ण पृथ्वी आकाश में, कि भगवान बुद्ध की तरह कोई रत्न नहीं है। हम देखते हैं कि सारे वर्ल्ड में अगर कोई रत्न है तो हम रत्न को, जैसे कहते हैं कि कोई हीरा होता है, कोहिनूर हीरा होता है, इसे बहुत मूल्यवान हम समझते हैं। और ये जो हीरा है, ये हीरा जिसके पास होता है उसकी बहुत प्रेस्टीज बनी रहती है। लेकिन भगवान कहते हैं ये तो सिर्फ भौतिक जीवन जीने के लिए एक डायमंड, एक रत्न है। भौतिक संपत्ति, धन, आध्यात्मिक जो धन है इसकी बराबरी नहीं कर सकता। जो निब्बाण की जो अवस्था है, जो जन्म और मृत्यु, ये भवचक्र है, ये भवचक्र, ये धन जो है, ये धन नहीं तोड़ सकता और न ही कोई साधारण इंसान इसको पार कर सकता है। तो भौतिक धन जो भी कुछ हमारे पास है, तो इस रतन से सबसे श्रेष्ठ जो रतन होगा तो बुद्ध रतन है, तथागत है। तो यह श्रेष्ठ रतन, तो इस पुण्य से आप सबका कल्याण है, इस तरह कहा गया है। तो सबसे श्रेष्ठ रतन कौन सा है? भौतिक जगत से कि बुद्ध ही सबसे श्रेष्ठ है। तो 3 रतन हमारे, बुद्ध, धम्म, संघ। तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि जो ये 3 रतन है, 3 रतन पे हम जब शरण गमन करते हैं तब हमें निब्बाण प्राप्ति का मार्ग का लाभ होता है, अन्यथा हमें इसका लाभ नहीं हो पाता। इसलिए हमारे पास सिर्फ 3 ही रतन है और चौथा कोई हमारे पास रतन नहीं है और ना ही कोई शरण है। तो दूसरी गाथा में कहते हैं कि जो भगवान बुद्ध जो सभी प्रकार के
काम वासनाओं से मुक्त है, सभी प्रकार की तृष्णाओं से विमुक्त है। ऐसा धम्म का उपदेश उन्होंने लोगों के दुख मुक्ति के लिए किया है और इसका लाभ लेके भी लोग अपना जीवन बदल देते हैं और दुख मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो ऐसा दूसरा रतन है वो धम्म रतन है। तो ये धम्म रतन भी वर्ल्ड में सबसे श्रेष्ठ रतन है, तो इसकी कोई भी कंपैरिजन नहीं हो पाती है। तो इस वचन से सभी का कल्याण हो सका। तो धम्म रतन भी सबसे श्रेष्ठ रतन है, जो कोहिनूर डायमंड हो या किसी प्रकार का मूल्यवान हीरा हो जिसकी कोई कीमत नहीं है, तो लेकिन धम्म रतन की सबसे श्रेष्ठ कीमत है। तो यही रतन हमें दुख मुक्ति से बचाता है, भव चक्र की मुक्ति से बचाता है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ रतन यह है। तीसरा रतन हमारे पास है संघ रतन। भगवान बुद्ध ने दुख मुक्ति का मार्ग जो जो व्यक्तियों को बताया, मनुष्य को बताया, जो मनुष्य प्रवंचित होके यह धम्म का लाभ लिया, उनके मार्ग पे चलते हैं, उन्हें संघ कहा जाता है। तो ऐसे संघ के जो प्रताप से आप सबका कल्याण हो, इस प्रकार कहा गया है कि जो संघ का जो रत्न है ये सबसे श्रेष्ठ रत्न है। क्योंकि संघ में जब हम आते हैं तब हम सब घर संसार छोड़ देते हैं। जो भी भौतिक हमारी तृष्णाएं होती है, भौतिक जो धन होता है, तो वो सब धन हम छोड़ के इस संघ में हम जब शामिल होते हैं, तो उसके अलावा आध्यात्मिक जो दुख मुक्ति का जो लाभ है, वो लाभ हम कहीं से प्राप्त नहीं कर सकते। तो वो सिर्फ बुद्ध के धम्म से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस मार्ग पे चलने वाला जो संघ है, वह संघ के प्रताप से सभी का कल्याण है। यानी जग में ये तीन रतन बहुत श्रेष्ठ बताए गए हैं, बुद्ध, धम्म, संघ। ये तीन रतन क्यों श्रेष्ठ बताए गए हैं? जैसे कि मैंने कहा है, ये तीन रतन के शरण से ही हमें भव चक्र से मुक्ति मिलती है, तृष्णा मुक्ति का मार्ग हमें मिलता है, चार आर्य सत्य यह सुनने की इच्छा होती है, पालन करने की इच्छा होती है, शील पालन करना जरूरी है, यह महत्व हमें समझता है, दान किस तरह देना यह महत्व भी हमें समझता है। तो यही बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि पैसा जो धन है, जो संपत्ति है, ये हमारे पास तब तक है जब तक जीवित है, बाद में तो ये हमारा कुछ काम का नहीं है। और हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम पूरी लाइफ जो जी रहे हैं वो लाइफ तक ही पूरा धन हमारे साथ होगा। ये धन कभी खत्म भी हो सकता है, कभी बढ़ भी सकता है, ये तो अनित्य है। यह धन से हम कोई आध्यात्मिक प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए बुद्ध धम्म संघ सबसे श्रेष्ठ रतन कहा गया है, जो सबसे वर्ल्ड में श्रेष्ठ रतन है। चार आर्य सत्य के बारे में भगवान ने कहा गया है कि जो मनुष्य, इसमें स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, या कोई बूढ़ा इंसान हो या बूढ़ी माँ हो, तो ऐसा मनुष्य जो उसके जीवन काल में चार आर्य सत्य, इस चार आर्य सत्य को बहुत अच्छी तरह समझ लेता है और उसको फॉलो करने पे काम करता है। चार आर्य सत्य का प्रवचन सुनना बहुत श्रेष्ठ है, वो समझ लेना और फॉलो करना वो तो उससे बहुत श्रेष्ठ होता है। समाधि मार्ग जो भगवान बुद्ध ने जो आनापानसति जो विपस्सना बताई है, यह मार्ग भी पालन करना बहुत लाभदायी मार्ग है, क्योंकि समाधि मार्ग से ही निब्बान प्राप्त हो सकता है। अगर समाधि
मार्ग हमने अपनाया नहीं तो हम निर्वाण तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए समाधि मार्ग भी बहुत जरूरी है। तो इससे ही हमारे चित्त की एकाग्रता बढ़ती है। समाधि मार्ग से कुशल चित्त उत्पन्न होता है और कुशल चित्त से एकाग्रता बढ़ती है। और जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मन संयमित होगा। जो हमारा मन जो चंचल है, जो एक जगह रुकता नहीं है, तो ऐसे मन को स्थिर करने के लिए आनापानसति बताई गई। और जब मन संयमित होगा तब हम और कार्य कर पाएंगे। मन जब विचलित है तब कोई कार्य नहीं कर सकते, स्टेबल नहीं हो पाते हैं। जैसे कि मंकी एक झाड़ से वो झाड़, दूसरे झाड़ से तीसरे झाड़, चौथे झाड़ पे वो यहाँ से वहाँ भागते रहता है, स्टेबल नहीं होता है। उसी प्रकार मन में भी बहुत विचार आते हैं। एक विचार खत्म, दूसरा विचार खत्म, तीसरा ये इच्छा खत्म हुई, वो अपेक्षा खत्म हुई, ये तृष्णा उत्पन्न हुई, वो तृष्णा उत्पन्न हुई। तो मन जैसा कहता है उसी प्रकार इंसान उसके पीछे भागता है। तो इसलिए इसी मन को संयमित करना है, कंट्रोल करना है। जब संयमित करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तभी हम हमारे जो मन के जो विकार है वो विकारों से मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। तो उसके लिए फिर विपश्यना बताई गई है, जिसे हम चित्त की एकाग्रता करने के बाद कर सकते हैं, जिसे प्रज्ञा कहते हैं, विजडम। जब प्रज्ञा प्राप्त होगी तभी हम विकारों से मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। हमारे मन में जो लोभ है, जो द्वेष है, जो मोह है, ये सिर्फ बुद्धिस्ट लोगों में नहीं होता है, ये सारे संप्रदाय में उत्पन्न होता है। जो सारे वर्ल्ड के जो लोग हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो या किसी जाति धर्म के लोग हो, तो उनके मन में ये सारे विकार उत्पन्न होते हैं। और इन विकारों की मुक्ति के लिए यही मार्ग बताया है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। बाकी दूसरे मार्ग को चित्त भटकाने वाला मार्ग है, जो टेम्पररी मार्ग है, जो परमानेंट मार्ग नहीं है। तो यही मार्ग है। तो जिससे मन को संयमित करने के बाद लोभ, द्वेष, मोह कम कम होते जाता है और माइंड टोटली प्यूरिफाई होता है, शुद्ध होता है, मुक्त होता है। उसे निपान कहा जाता है। तो यह समाधि मार्ग बहुत श्रेष्ठ है और इसकी भगवान बुद्ध ने बहुत प्रशंसा की है। लोगों को यह सिखाया है कि आप लोग आपके खुद के विकार मुक्ति के लिए समाधि मार्ग का पालन करें। तो 4 आर्य सत्य कब समझेंगे? समाधि मार्ग है तब, या समाधि मार्ग नहीं है और पता भी नहीं। तो 4 आर्य सत्य पहले समझ लेना है, उसके बाद आप समाधि मार्ग का भी पालन कर सकते हैं। कि जब ये समझेगा तब हम इसका लाभ ले पाएंगे। जैसे कि दुख है, अब दुख है तो ये हम कैसे जानेंगे? ये तो सिर्फ हम प्रैक्टिकल में पढ़ के नहीं जान सकते। खुद के शरीर पर हमें अनुभव लेना होगा कि दुख है तो दुख कैसा है। दुख का समुदय है तो बहुत सारे दुख आते हैं, उसका समुदय होता है। तो ये समुदय कैसे होता है तो कैसे जानेंगे? पढ़ने से नहीं हो पाएगा, पढ़ने से सिर्फ नॉलेज बढ़ेगा, लेकिन अनुभव के स्तर पर हमें देखना होगा, तब हम जानेंगे। अब ये दुख मुक्ति का मार्ग है और ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो इस प्रकार जो 4 आर्य सत्य है, यह 4 आर्य सत्य बहुत अच्छी तरह जानने वाला इंसान है, यही दुख मुक्ति के मार्ग पर होता है। ऐसा इंसान सम्यक दृष्टि प्राप्त करके खुद के मन में जो विचिकित्सा है, जो सत्कार दिट्ठी है और शील व्रत परामर्श है,
ऐसे 3 बंधनों को तोड़ता है। तो कौन सा इंसान? जो 4 आर्य सत्य जानता है वही इंसान तोड़ सकता है, बाकी दूसरा कोई इंसान नहीं तोड़ पाएगा। जिस इंसान ने भूतकाल में कभी 4 आर्य सत्य सुना है और वो फॉलो कर रहा है वह, या जिसने अभी 4 आर्य सत्य सुना है और फॉलो करने की तैयारी में लगा हुआ है, तो ऐसा इंसान 3 बंधनों को तोड़ जाता है कि विचिकित्सा, शंका कुशंका, संशयित जिसे हम कहते हैं, ऐसा माइंड होता है जो हर तरफ जिसमें शंका उत्पन्न करता है कि बुद्ध है, बुद्ध के धर्म ऐसा है कि भगवान ने सच में धर्म बताया है, या संघ इस तरह फॉलो करने से लाभ होता है। तो ये विचिकित्सा इसकी कही जा सकती है कि बहुत बड़ी है कि सच में भगवान बुद्ध ने जो मार्ग बताया है, ये 4 आर्य सत्य, ये अगर फॉलो करता हूँ तो भी निर्वाण प्राप्त होता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो डाउट जिसे हम कहते हैं, बुद्ध धम्म संघ के प्रति बहुत विश्वास होना चाहिए। जब विश्वास होगा तब मार्ग पे चलेंगे, अन्यथा मार्ग पे हम नहीं चल पाएंगे। तो बुद्ध धम्म संघ के प्रति अविश्वास उत्पन्न होना यानी विचिकित्सा। 4 आर्य सत्य के प्रति अविश्वास उत्पन्न होना है, विचिकित्सा उत्पन्न होना। धम्म के प्रति, बुद्ध के प्रति कभी कभी ऐसा होता है, कोई कहता है कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे, तो ये टोटली गलत है, ये डाउट है, ये विचिकित्सा है उसके माइंड की। और ऐसा आदमी 4 आर्य सत्य में असमर्थ होता है फॉलो करने के लिए। दूसरा, सत्कार दृष्टि, मैं, मेरा, ये सब मेरा ही है, ये मेरा है, ये मेरा धन है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरे पुत्र, ये मेरी माता पिता भाई बहन, ये गाड़ी, ये बंगला, ये सब कुछ मेरा है, ये धन है, ये जॉब है, मैं ऐसा अधिकारी हूँ, ऐसा अधिकारी था। तो ये इसी में ही अड़ा रहता है, पड़ रहता है। कोई कोई ज्ञान के बारे में इसको अहंकार होता है, मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है, इसके पास ज्ञान नहीं। तो इस प्रकार मैं मेरे में जो इंसान अब तक पड़ा है, उलझा है, तो बहुत सत्कार दृष्टि है, खुद के प्रति छोड़ नहीं पा रहा है और छोड़ने की उसकी इच्छा भी नहीं होगी। तीसरी, कर्म कांडों से मुक्ति, अंधश्रद्धाओं से मुक्ति, शीलवश परामर्श। किसी भी अंधश्रद्धा को कोई बलि नहीं होता कि ये उपवास करने से ऐसा मिलने वाला है, या फिर इसको मानने से मेरी इच्छा पूरी होने वाली है, घर में धन आने वाला है, मेरा पति सुधरने वाला है, या मेरे बच्चे अच्छे मार्ग पे जाने वाले हैं। ये टोटली अंधश्रद्धा है, कर्मकांड है। इसलिए जो भी कार्य किया जाता है वो बहुत बुरा है। तो ये 3 बंधन जिसके टूट जाते हैं, ऐसा इंसान भगवान कहते हैं वह इंसान मुक्ति के मार्ग पर है। तो ऐसा इंसान 4 दुर्गति से मुक्त होता है। भगवान बुद्ध ने 4 दुर्गति बताई है, वो 4 अपाय गति, 4 अपाय गति से मुक्त होता है। और ऐसे इंसान के हाथों से कभी 6 प्रकार के दुष्कर्म नहीं होते। किसे? जिसे हम कहेंगे श्रोतापन्न। यह वह इंसान कहा जाता है जिसके ये 3 बंधन टूट जाते हैं। तो ऐसा श्रोतापन्न इंसान माता की पिता की हत्या नहीं करता, अनंत की हत्या नहीं कर सकता, तथागत इनकी हत्या या इनके शरीर से कोई खून नहीं निकालना चाहता, संघ भेद नहीं पता, या संघ भिक्खु भिक्खुणी के संघ को कभी कोई तकलीफ नहीं देता। तो इन 6 कारणों से वह अलिप्त होता है। वह 6 कारणों से टोटली अलिप्त होता है, क्योंकि उसे पता है ये बहुत बुरे हैं, अकुशल है, ये वो
करने से कभी का परे हो जाता है। ऐसा इंसान मृत्यु के बाद, ये तो निर्वाण का मार्ग है, तो मृत्यु के बाद तो सुगति प्राप्त करता है। भगवान इसमें 8 आर्य पुरुष के मार्ग में बताया है कि 8 आर्य मार्ग पे चलने वाले जो भिक्षु संघ है या भिक्षुणी संघ है या उपासक या उपासिका संघ है, जो मार्ग फल है, श्रोतापत्ति मार्ग श्रोतापत्ति फल, सकदागामी मार्ग सकदागामी फल, अनागामी मार्ग अनागामी फल, अरत्त मार्ग अरत्त फल। तो ये 8 जो जोड़ी है, ये 8 जोड़ी लोकोत्तर चित्त की है। तो ऐसे 8 जो पुरुष है, यह जो धम्म के मार्ग पे चल रहे हैं, ऐसे लोगों को अगर आप ऐसे संघ को जब आप दान देते हैं, वह बहुत महान फलदायी दान होता है। इसे हम जानेंगे कि जिन जिन लोगों ने इस काल में गोयनका गुरु जी के विपश्यना सेंटर को दान दिया, बहुत महान फलदायी पुण्य प्राप्त किया, क्योंकि वो खुद ही इस मार्ग में 8 आर्य पुरुष के मार्ग पे आरूढ़ थे। तो उपासक को इस प्रकार जो दान दिया, वो महान फलदायी दान होता है। भिक्षु भिक्षुणी संघ जो श्रोतापत्ति मार्ग पे है, सकदागामी है, अरंत है, अनागामी मार्ग पे है, इन ऐसे 8 आर्य पुरुषों को जब दान दिया जाता है, तब वह भी महान फलदायी दान होता है। तो इस प्रकार संघ का रतन बहुत श्रेष्ठ रतन होता है। तो बुद्ध धम्म संघ सबसे श्रेष्ठ है और इसके ऊपर कोई नहीं है, इसके नीचे ही सब है। भगवान बुद्ध इस सारे वर्ल्ड में सबसे श्रेष्ठ है, देव और मनुष्य की शास्त्रा है। अब जो पुण्यकारी व्यक्ति विशील पालन करने में हमेशा तत्पर रहता है, उन्हें देवता कहा गया। तो देवता और मनुष्य को सिखाने वाले हमारे शास्त्रा सबसे श्रेष्ठ। तो इनके जो कार्य है, इन कार्यों को नमन करते हैं। इन्होंने जो सत्य कार्य किया है, इस सत्य कार्य के कल्याण से सभी का कल्याण हो। धम्म और संघ, भगवान बुद्ध ने जो धम्म का मार्ग बताया है, यह धम्म का मार्ग जिन जिन लोगों ने अपनाया है, तो इस सत्य वचन से सभी का मंगल है। संघ जो संघ में प्रवचित हुए और निर्वाण मार्ग पे चलने वाला है, तो इस सत्य वचन से ही सभी का कल्याण है। तो सूत्र बहुत श्रेष्ठ सूत्र, जब ये सूत्र सब लोगों ने सुना, सुनने के बाद बहुत लोग समय दुख मुक्ति के मार्ग पे चलने का उन्होंने ठाना और वो रास्ता उन्होंने पकड़ लिया। तो भगवान बुद्ध ने ऐसे श्रेष्ठ रतन सूत्र का उपदेश वैशाली नगर में किया था, और तब से वैशाली नगर में कभी भी कोई रोग उत्पन्न नहीं हुआ, कभी भी अकाल नहीं हुआ, और तब से बहुत वैभवशाली शहर वैशाली बना। महापरिनिर्वाण सूत्र में अगर आपने पढ़ा है, तो स्वयं भगवान जब वैशाली का अंतिम दर्शन लेते हैं, तब उस समय भगवान आनंद से कहते हैं, देखो आनंद, ये जो वैशाली है ना, ये बहुत वैभवशाली शहर है। और उस समय भगवान बुद्ध ने आनंद से ये कहा था, प्रशंसा की थी कि वैशाली नगर की, कि यहाँ के लोग बहुत शीलवान हैं, बहुत श्रद्धावान हैं और बहुत दानी लोग हैं यहाँ के। तो वैशाली नगर की पर जो प्रशंसा है भगवान बुद्ध ने उस समय की थी, निब्बान यानी महापरिनिर्वाण प्राप्त करने से पहले, कि उसी समय भगवान पहली बार पीछे मुड़ के वैशाली शहर को बहुत अच्छी तरह देखते हैं और आगे निकल जाते हैं।
ऐसे पहली बार हुआ है, कई भगवान ने पीछे मुड़ के देखा नहीं है। तो देखिए, तो वैशाली नगर को भगवान बहुत अच्छी तरह देखते और आने से कहते हैं कि यह वैशाली नगर बहुत वैभवशाली है। और इसी वैशाली नगर की आम्रपाली भी दुख मुक्त हो चुके थे उनके बुद्ध के वचन से ही। तो ये भी बहुत श्रेष्ठ है कि जहाँ श्रेष्ठ ऋषि ने भी भगवान बुद्ध के संग में शामिल होकर दुख मुक्ति का मार्ग प्राप्त किया। तो ऐसे श्रेष्ठ भगवान बुद्ध का हमने रतन सूत्र का यहाँ उपदेश सुना है। तो यह रतन सूत्र हम हमारे घर में भी पठन कर सकते हैं। आप सुबह पठन कर सकते हैं या शाम को भी इसे पठन कर सकते हैं। इसे आप समझ लीजिए, इसका जो पाली का जो है वो पाली भी आप पढ़िए, और मराठी अर्थ है, मराठी अर्थ या हिंदी अर्थ या इंग्लिश अर्थ भी इसे जानिए। तो जानने के बाद आपको बहुत अच्छी तरह ये समझ में आएगा। तो आपका चित्त बहुत शांत रख के, श्रद्धायुक्त चित्त करके भगवान बुद्ध के ऊपर विश्वास रख के यह आपको पढ़ना होगा, तभी आपको इसका लाभ होगा। तो आज के दिन हमें जो प्रवचन दिया है, इस रतन सूत्र के प्रभाव से, बुद्ध धम्म संघ के प्रभाव से सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी को आयु आरोग्य और सुख की प्राप्ति हो। सभी विभजन्तु